अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम आज का पाकिस्तान और मैं हूं आपका मेज़बान बिलाल खान। हर ज़बान पर एक ही बात है, 8 फरवरी 2024 के इलेक्शन, ये इलेक्शन खैर आफियत से हो जाएं। और सवाल ये पैदा होता है कि इस इलेक्शन के अंदर बरसर इक़्तिदार किसे आना है। तमाम सियासी जमातें ज़ोर आजमाती नज़र आ रही हैं। तकरीबन 16-17 दिन रह चुके हैं इलेक्शन होने में। अब ये देखना है कि कौन सी सियासी जमात का पलड़ा किस हल्के के अंदर भारी है, क्योंकि हमने ये भी देखा कि कुछ सियासी जमातों ने गठजोड़ किया है और कुछ सियासी जमातें इनफरादी हैसियत में यानी कि आज़ाद उम्मीदवार की हैसियत पर लड़ती नजर आ रही हैं। तमाम सियासी जमातों का एक ही मुत्तफ़िका फैसला था और उसमें नज़रिया भी नज़र आया कि लेवल प्लेइंग फील्ड होनी चाहिए। कुछ सियासी जमातों के पास लेवल प्लेइंग फील्ड मौजूद है, कुछ के पास प्लेइंग फील्ड भी मौजूद नहीं है। तो ऐसा भी लगता है कि इस बार हमने देखा इस इलेक्शन के अंदर आज़ाद उम्मीदवार की हैसियत से बहुत से वो चेहरे जो सियासी जमात से वाबस्तगी रखते थे, उन्होंने भी मैदान में उतरना इस वक्त बेहतर समझा। आज हम बात करेंगे कौन कौन से हलके ऐसे हैं जिनके अंदर माजी के अंदर किसी और सियासी जमात का डेरा हुआ करता था। तारीख अगर उठाकर देखी जाए तो उस हलके के अंदर हिस्ट्री ये बताती है कि एक ही सियासी जमात ने वो हलके से मैदान मारा है। लेकिन इस बार कौन सी सियासी जमातें किन किन हलकों के अंदर मैदान मारेंगी, उसको आज ज़ेरे बहस लेकर आएंगे। हमारे साथ स्टूडियो में हमारे मौजूद मेहमान ज्वाइन कर चुके हैं। अनसब रजा नून लीग से इनका ताल्लुक है, NA 249 से ये कंटेस्ट कर रहे हैं। दूसरे मौजूद मेहमान हमारे साथ ऑन कॉल हमें ज्वाइन कर चुके हैं, आज़ाद उम्मीदवार की हैसियत से अशरफ जब्बार कुरैशी NA 247 और PS 122 से ये कंटेस्ट कर रहे हैं। पहले मैं अनसब आपसे ज़रा गुफ्तगू का आगाज़ कर लेता हूँ। अनसब, आप इस वक्त कैंडिडेट की हैसियत से यहाँ पर बैठे हुए हैं और जो लोग आपको देख रहे हैं, जो आपकी कॉन्स्टिट्यूंसी होगी उसके अंदर जो आप जाकर बात कर रहे होंगे या वोट मांग रहे होंगे इस वक्त लोगों से, और लोग आपसे कुछ सवाल भी कर रहे होंगे कि आपको वोट क्यों दिया जाए। आपको नून लीग की जानिब से टिकट मिला है, लेकिन पहली दफ़ा आप ये कंटेस्ट कर रहे हैं इलेक्शन। सवाल ये है कि क्या सोचकर जो है वो टिकट लेकर मार्केट के अंदर या फिर लोगों के अंदर बीच में जाकर काम करना है, वो सोच क्या है कि क्या चीज़ बदलनी है उस हल्के के अंदर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सल्लल्लाहु ताला अला मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सबसे पहले तो बिलाल भाई बहुत शुक्रिया और सलाम आपके तमाम नाज़रीन को और आप लोगों को। नून लीग का टिकट क्यों लिया गया? नून लीग से तो मेरी यकीनन पुरानी वाबस्तगी है। हल्के में क्या, मेरे हल्के में बहुत से मसाइल हैं। ये कराची के ज़िला वस्ती का वो हल्का है जो बारहा और मुतअद्दिद मरतबा एक मखसूस सियासी जमात को मुंतखब करता रहा, लेकिन उस मखसूस सियासी जमात ने पिछले काफ़ी अरसे से क्या उस हल्के में कोई काम किया? नहीं किया। उस मेरे हल्के में बेशतर और बेशुमार किस्म के मसाइल मौजूद हैं। ना प्रॉपर स्कूल मौजूद है, ना कॉलेजेस मौजूद है प्रॉपर तरीके से, ना सैनिटेशन का निज़ाम मौजूद है। मतलब बेतहाशा मसाइल है। मेरे हल्के का एक इलाका है बहुत मशहूर जो मुजाहिद कॉलोनी के नाम से, ठीक है, आपको पता है बीच में जब ये वाक़या हुआ गुजर नाले वाला, इलाके को गुजर नाले को बहाल करना था, बिल्कुल ठीक था, करना चाहिए था और यकीनन शहर का इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक भी होना चाहिए। लेकिन वो जो लोग वहाँ पर सालों से आबाद थे, क्या उनकी आबादकारी के लिए, क्या उनको दूसरी जगह आबाद करने के लिए कोई कोशिश की गई? वो तमाम लोग जो इस हल्के से मुंतखब होते रहे या इस शहर में या सूबे पर मुंतखब होते रहे, उन हल्कों ने, उन तमाम लोगों ने, उन तमाम सियासी पार्टियों ने, उन तमाम सियासी रहनुमाओं ने उन लोगों के लिए कुछ नहीं किया। तो इस तरह के बहुत सारे मसाइल हैं मेरे हल्के में। तो मैं उन तमाम मसलों पर बात करूंगा क्योंकि आप जिस सियासी जमात से वाबस्ता हैं उसके भी रिकॉर्ड के ऊपर बात करेंगे। अशरफ जब्बार भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं, आज़ाद उम्मीदवार की हैसियत से इस बार मैदान में उतर रहे हैं, NA 247 PS 122। अशरफ साहब बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। इस बार आज़ाद उम्मीदवार की हैसियत से उतर रहे हैं, मंशूर क्या है और विजन क्या है कि लोग आपको वोट दें? और इस बात के लिए लगाए कि पाकिस्तान में करप्शन बहुत उरूज पर जा रही थी। उसके दरमियान में जो है हमने चाहा कि एक ऐसी ईमानदार कोई कुव्वत ऐसी आ जाए, एक ऐसा लीडर आ जाए जो इस मुल्क के मसाइल को हल कर सके और उसको इससे दलदल से निकाल सके, करप्शन का खात्मा कर सके और ऐसी टीम बना सके जो अवाम के मसाइल उनकी दहलीज पे हल करने की जो बातें सुनी थी वो हल हो सके। क्योंकि बात जो है विजन की सब करते हैं कि जी लंदन बना दूंगा, कोई कहता है पेरिस बना दूंगा, कोई कहता मैं पता नहीं कोई क्या बना दूंगा, लेकिन वो बेचारे जो है हमारे कराची को जो है वो लालकाना बना गए और लालकाना को कराची, लालकाना को जो है और भी कुछ मुंजे दौड़ो बना गए।
तो ये जो मामला चल रहे थे और इनके दरमियान में ये सारा मसला हुआ, तहरीक इंसाफ इक़्तिदार में आ गई। अब बदकिस्मती गई है इस बात की कि इक़्तिदार के जो भूखे लोग थे वो शामिल होते गए और हम उनको कंट्रोल नहीं कर सके। ठीक है। तहरीक इंसाफ में हमारी मजबूरी ये रही कि हमारे जो नजरियाती लीडरशिप थी वो पीछे बैठी रही, उसको बैठी कर रही, बिठा दिया गया और वो तमाशा देखते रहे और बार बार शिकायत करते रहे, इमरान खान साहब से शिकायत करते रहे कि ये वही दगर चल रही है जो दूसरी पिछली जमातों की थी, लेकिन लोगों की समझ में नहीं आया। अच्छा। और आखिरकार ये मौका एक ऐसा मौका आ गया जिसमें पाकिस्तान की तारीख का भयानक तरीन वाकया हुआ और उसके नतीजे में जो है फिर लोग इधर उधर हो गए और एक ऐसा वाकया हुआ जो कभी पाकिस्तान में नहीं हुआ था, पाकिस्तान की हिफाजत करने वालों पर हमला हो गया। अब लेकिन सब इससे बरी उज़्मा हो रहे हैं, सब इसको मना कर रहे हैं, सब कहते हैं कि इन्होंने नहीं किया, इमरान खान साहब खुद कहते हैं कि ये हमने नहीं करवाया ना किया। तो मसला तो सिर्फ इतना है कि जो लोग अभी इस वक्त जो इसके टिकट दिए गए इस पार्टी के अंदर और एक ऐसे लोग बंदे को लाके बनाया गया जिसको चेयरमैन बनाया पीटीआई का उन्होंने लाकर, तो वो साहब जो है वो अभी तक तो 1.5 साल पहले तक तो पीपल्स पार्टी में शामिल थे। अच्छा पीपल्स पार्टी तहरीक इंसाफ का और जो अभी सो कॉल्ड इस वक्त जो तहरीक इंसाफ जो असली पीटीआई जो है जिसने बनाया थे, हम लोगों ने बनाई थी पीटीआई, मैं फाउंडर था और मैं वो फाउंडर वो था जिन्होंने ये सोचा कि पीपल्स तहरीक इंसाफ बनाई जाए, मतलब एक पार्टी बनाई जाए। मैं वो फाउंडर था, मैं कोई फॉर्म भर के नहीं आया था इस पार्टी के अंदर, हमने पार्टी बनाने का सोचा, फिर इमरान खान साहब के साथ बैठे क्योंकि मैं शौकत खाना में था। अब मसला ये है कि ये अवाम तो जानती है, नौजवान तो जानते हैं, सारे मुल्क जानता है इस बात का कि तहरीक इंसाफ 3.5 साल में डिलीवर नहीं कर पाई थी। आज उस टीम का मसला था जो इमरान खान साहब के साथ लग गई थी और उस टीम ने जो है नुकसान पहुंचाया। आपके अपने शिकवे शिकायतें एक जगह है, लेकिन सवाल ये है कि क्या जो इस वक्त पार्टी के जो वफादार लोग थे वो इस वक्त क्या मुनहरिफ होते नजर आ रहे हैं? क्या पार्टी को छोड़कर आप आजाद उम्मीदवार की हैसियत से अगर लड़ेंगे भी तो उसके बाद कोई बईद ऐसी तो नहीं है कि कहीं दोबारा पार्टी को ज्वाइन करने जीतने के बाद अगर पीटीआई अक्सरियत में आ जाती है? देखिए बात यह है कि पीटीआई को ज्वाइन करने की जो बात है, ये जो पीटीआई है ना जो चल रही है, ये हम तो उसको तहरीक इंसाफ मानते भी नहीं है। अच्छा। क्योंकि वजह यह है कि इसका जो चेयरमैन है वो भी उसको भी लोटा ही कहेंगे ना, वो अभी आया, उसके साइन से अगर मैं टिकट लेने चला जाऊं वहां पर तो मैं तो उसकी गुलामी करूंगा, तो मैं उसकी गुलामी क्यों करूंगा? तुम बताओ बिलाल, कभी तुम सियासी उसको करते हो, सियासत का प्रोग्राम करते हो, तुम मुझे बताओ कि हम कैसे उसकी गुलामी को कबूल कर सकते हैं जब हमने पूरी हमारी जिंदगी गुलामी के खिलाफ जदोजहद में हो। ठीक है। आज एक बंदा जो 1.5 साल से तहरीक इंसाफ में नहीं था, पीपल्स पार्टी का मेंबर था, आज वो वकालत करके पता नहीं क्या सच बोल रहा है, क्या झूठ बोल रहा है, पार्टी का लीडर जेल के अंदर है, वो मुस्तकिल आके डिनाई कर देता है कि मैंने तो टिकट ही नहीं दिया, मुझे तो पता ही नहीं है किसने टिकट दिया। इमरान खान साहब ये कह देते हैं। मैं इस पर भी सवाल करूंगा, हम लोगों को क्या करना चाहिए था? ये मैंने आज से 1 हफ्ता पहले एक पेशगोई की थी कि पीटीआई के जो आजाद उम्मीदवार की हैसियत से जो लोग लड़ रहे हैं पीटीआई के टिकट पर, उनको किन मुश्किलात का सामना होगा, उस पर भी आपसे सवाल करूंगा। सवाल ये है कि नून लीग, आप इस वक्त कराची के हल्के से इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं और आपकी एक वर्किंग भी होगी, लेकिन नून लीग का कभी भी हमने देखा कि डेरा कराची नहीं रहा है, फोकस कराची नहीं रहा है, तो फिर कैसे, कितना मुश्किल होगा? क्योंकि दूसरी सियासी जमातें जिस हल्के से आप कंटेस्ट कर रहे हैं वहां पर जो है वो बरसर इख्तिदार भी रही हैं, कौन सी ऐसी चीज है, कौन सा ऐसा नया विजन है मियां साहब का कि आप उस हल्के से जीतने के लिए जो है वो पुरअज़म है और कामयाब भी हो जाएंगे? अच्छा, एक बार उससे पहले कि मैं आपके सवाल का जवाब दूं, बल्कि इसी सवाल का तसलसल है। अशरफ भाई अभी कह रहे थे कि तमाम सियासी जमातें ये बात करती हैं हम कराची को लंदन बना देंगे, पेरिस बना देंगे। अच्छा, नून लीग सिर्फ बात नहीं करती, नून लीग ने ये पहले किया भी है। अच्छा। नून लीग ने वाकई लाहौर को लाहौर बनाया है, हमें किसी लंदन या पेरिस बनाने की ज़रूरत नहीं है, हमने लाहौर को बिलाल भाई लाहौर बनाया है। हमने हज़ारा मोटरवे, आज मियाँ साहब वहाँ से गुजरे, मियाँ साहब ने आज मानसहरा में अपनी तकरीर में तस्करा भी किया, हमने हज़ारा मोटरवे बनाई है, हमने पाकिस्तान में मोटरवेज और एक्सप्रेस वेज का जाल बिछाया है, हमने पाकिस्तान को अंदर जो पावर शॉर्टफॉल था पाकिस्तान के अंदर, जो घंटों की बिजली की लोड शेडिंग हुआ करती थी पाकिस्तान के अंदर, वो हमने 2013 के बाद ख़त्म की है। ठीक है। तो हमने किया है, हमने कोई ऐसा नहीं है कि हम एक वादे कर रहे हैं कि हम ये करेंगे, हमने माजी में भी किया है, हम आइंदा भी करेंगे। अच्छा, सवाल आपके सवाल का मैं माजूता की बात कर रहा हूँ, मैं वहीं पर बिल्कुल कराची के लिए क्या मैं बिल्कुल कराची वाले वोट दे दें इस वक्त नून लीग को। बिल्कुल एग्जैक्टली, मैं आपकी तरफ भी आ रहा हूँ। मियाँ साहब जब से वापस आए और उससे पहले शहबाज शरीफ साहब भी, मरियम बीबी भी, तमाम ये बातें कर चुकी हैं कि इस मरतबा हमारा फोकस कराची होगा। मैं उस बात से बिल्कुल इनकार नहीं करता कि कराची को उस तरीके से नून लीग ने नहीं दिया, नून लीग यहाँ से मुंतखब भी नहीं होती रही,
इस मरतबा मियाँ साहब भी इलेक्शन लड़ रहे थे 242 से, मियाँ शहबाज शरीफ साहब। और कराची में ऑलमोस्ट तमाम हलकों में हमने अब हमारे कौमी असम्बली के उम्मीदवार भी मौजूद हैं, सूबाई असम्बली के उम्मीदवार भी मौजूद हैं, और हमें यकीन है कि हम भारी अक्सरियत में ऐसे जीतेंगे। हम जीतें या ना जीतें वो तो 8 फरवरी को तय हो जाएगा। दोनों सूरतों में हमारी क़यादत का, हमारी लीडरशिप का पूरा आज़म है कि हम पूरी कोशिश करेंगे कराची को कोई लंदन या पेरिस बनाने की नहीं, बल्कि लाहौर बनाने की जिसकी मिसाल मौजूद है, फैसलाबाद बनाने की, मुल्तान बनाने की जिसकी मिसाल मौजूद है। मियां साहब 3 बार वजीर आजम रहे और चौथी बार भी कयास सराइयां ये हो रही हैं कि बनेंगे इंशाल्लाह, बनने वाले हैं कयास सराइयां। ये मेरा अपना जाती तज्जिया नहीं है, मुझे तो ये लगता है कि बहुत सारे लोग काफी टफ टाइम देने वाले हैं मियां साहब को। लेकिन सवाल ये है कि कराची का हमने देखा कि फोकस्ड एक ग्रीन लाइन ही हमें नजर आता है, जो इसाक डार साहब ने उस वक्त 25 अरब रुपए दिए थे, फिर उसके बाद उसको तवालत का शिकार बनाया गया, तमाम चीजें हुई। लेकिन कराची के अंदर बड़े मसाइल हैं इस वक्त, आप खुद भी जानते हैं, आप कराची आइट हैं, कराची से कंटेस्ट करें तो आप बड़ी वर्किंग करके यहाँ पे बैठे होंगे। उन मसाइल के ऊपर बात करते हुए नून लीग उस तरह से नजर नहीं आती जिस तरह से माजी के अंदर या तो एमक्यूएम बात करती रही, या फिर पीटीआई बरसर इख्तियारी की, या फिर पीपल्स पार्टी ने की, या कमोबेश कुछ अरसे तक जमात इस्लामी ने की। नून लीग के बातों में और उनके अभी मियां साहब के अगर आप जलसे सुने तकारीर, तो उसमें भी कहीं कराची फोकस नहीं है। मियाँ साहब 28 जनवरी को कराची आ रहे हैं। अच्छा, मियाँ साहब 28 जनवरी को कराची तोहफा देने आ रहे हैं? आएंगे इंशाल्लाह, उसमें ऐलानात भी होंगे और उन ऐलानात पर अमल दरामद भी होगा। देखें, नून लीग का हमेशा से ये तरीक़ाकार रहा है, नून लीग बातें कम करती है, काम ज़्यादा करती है। अच्छा, अनफॉर्चुनेटली पिछले कुछ अरसों में जो आपने मियाँ साहब के 3 टेन्योर का तस्करा किया, उन तमाम अदवार में मियाँ साहब को चलने ही नहीं दिया गया। मियाँ साहब की हुकूमत, वट एवर द रीजंस, मियाँ साहब की हुकूमत खत्म हो गई। जब मुकम्मल हमें 5 साल का मौका फराम किया जाएगा तो यकीनन हम डिलीवर भी करेंगे और हम करके दिखाएंगे। हम और कितने मौके चाहिए नून लीग को? नून लीग को प्रॉपर मौका मिला नहीं ना। चले मैं आपसे जितने अरसे मिला आशम जवाद साहब, पीटीआई के ऊपर तो इस वक्त आपने तमाम जो है वो मलबा गिरा दिया कि पीटीआई जो है वो इस वक्त कोलैप्स हो चुकी है, चीजें हो चुकी हैं। लेकिन मैं आपसे आजाद उम्मीदवार की हैसियत से पूछना चाहता हूं कि आप इस वक्त विजन लेकर क्या बैठे हैं अपने हल्के के अंदर, चाहे वो एनए की बात कर लूं या पीएस की बात कर लूं मैं, कि अगर आप किसी भी असम्बली का हिस्सा बनते हैं तो किन मसाइल को सबसे पहले हल करने की बात की जाएगी असम्बली में बैठ के? देखिए, मैं बड़ी वजाहत के साथ पहले भी जो है अपना पूरा मंशूर और पूरी बात मैं कर चुका हूँ। तो सारी चीजें जो है ना मैं मुस्तकिल करता रहा हूँ, और मेरा मंशूर जो बड़ा वाज़ेह है, मेरा मंशूर और जो बात थी जो तहरीके इंसाफ में रहती हुई भी होती थी, और मैंने मलबा नहीं डाला तहरीके इंसाफ में, मैंने सिर्फ हकीकत बयान की है कि आवाम को ये समझना चाहिए कि इस वक्त जो लीडरशिप है वो कौन सी लीडरशिप है और वो मुंतखब करने क्या जा रही है। अच्छा, आपको नहीं लगता, आपको नहीं लगता कि आपको जो बता दूं, मैं आपको अपना बता दूं कि देखिए, सबसे बड़ा मसला यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस हैं पूरे अवाम के सामने आज तक के। जी, वाटर बोर्ड है तो पानी गायब है, बिल्कुल है तो जाली बिल्स हैं और बिजली गायब है, ठीक है। ट्रांसपोर्ट है तो वो कोई मौजूद नहीं है। यहाँ पे जो कुछ कराची के अंदर हाल हो रहा है, तालीम में अपनी लूटमार है, स्टील मिल हो गया है, स्क्रैप हो चुकी है, पीआईए दुनिया में बदनाम है, सिविल एविएशन गिरवी है, केपीटीओ बड़े तमाम इदारे सब तबाह हो चुके हैं। तो यहाँ पे जो इस वक्त जो पोजीशन है, इसमें कोई इस तरह की बात करने की जरूरत है जो लोगों के ये मसाइल हल कर सके। मैं आज भी नई कराची में जाता हूँ, कल भी मैं गया था, वहाँ पे मुंतखब हुए में इस वक्त जो है जमात इस्लामी के लोग, जिन्होंने ये कहा था कि हम सिर्फ एक हल जमात इस्लामी है यहाँ का। और वहाँ आप इलाके के अंदर जाके देखें कि एक एक गली के अंदर गटर उबल रहे हैं, पूरा टूटी फूटी सड़कें हैं, मामलात हैं। वो एक ही बात वो लोग कहते हैं जो एमक्यूएम करती थी एक जमाने में कि जी हमारे पास अख्तियार नहीं है और पैसे नहीं है। अच्छा, इनको तनख्वाहें पूरी मिल रही हैं। अच्छा, सवाल है ना, आप आजाद उम्मीदवार की हैसियत से वोट लेने जाते हैं, किसी शख्स ने आपसे सवाल किया पलटकर, जो मैं सवाल करना चाहता हूँ हैसियत एक आम आदमी, एक आम शहरी, कि आप अगर असेंबली का हिस्सा बनते भी हैं तो फिर किसी न किसी सियासी जमात का हिस्सा तो बनेंगे ना बाद में जाकर, तो उस सियासी जमात के बारे में भी बता दें कि अगर आज़ादी से जीत जाते हैं तो आज़ादी के साथ बैठेंगे या फिर कहीं शमूलियत इख्तियार कर लेंगे, उसके मंशूर में शामिल हो जाएंगे। देखिए, मैं ये पसंद करूंगा, मैं इस बात को पसंद करूंगा और इस बात को समझूंगा कि मेरे पास, मुझे लगता है ये है कि इस दफा आजाद बड़ी तादाद में जमा होंगे। अच्छा। और जीतेंगे, क्योंकि अवाम का फैसला बड़ा वाज़ेह फैसला है अवाम का, क्योंकि इन पॉलिटिकल पार्टी से तो वैसे ही निजात हासिल करने के चक्कर में है। और आप जो सर्वे उठा के देंगे तो बड़ा रिवर्स सर्वे आता है, तो उसके अंदर तो हर तीसरे बंदे से मालूम करो वो तब्दीली चाहता था, अब भी तब्दीली चाहता है। तो मेरा मकसद सिर्फ इतना है कि मुझे मालूम है जो आप कह रहे हैं ना, ये बात बड़ी क्लियर वजाहत के साथ बता दूं कि पॉलिटिकल पार्टी एक्ट के तहत जो बंदा जिस पार्टी में जाएगा उस पार्टी के चेयरमैन का जो है वो गुलाम बन जाएगा। और मैं जो जाऊंगा इंशाअल्लाह ताला, मुझे जो उम्मीद है कि बहुत सारे आजाद आएंगे, तो हम अपना पूरा एक ग्रुप, हमने एक फैसला किया हुआ कि हम कोई अपना ग्रुप बनाएं, हम फैसला करेंगे कि हमारी एक पार्टी बनाए या एक कुछ चीज ऐसी बनाए
जिसके अंदर हम लोगों के लिए बात कर सकें और वो अपने हल्के के अवाम के दरमियान ठीक बैठ है, के बात चलें। करें। क्योंकि देखिए यहाँ पे हो ये रहा है कि पॉलिटिकल पार्टीज के अंदर जो है, पॉलिटिकल पार्टी जो है यहाँ पे एक ब्लैकमेलिंग का हथियार बन गई है, क्योंकि उसके बाद अच्छा। चेयरमैन के अख्तियार इतने लामहदूद हैं कि कोई भी उसके खिलाफ बात नहीं कर सकता। अगर मैं जीतता हूँ और अपने अवाम के साथ बैठ के फैसला करता हूँ, तो मैं कोई भी पार्टी हो, मुझसे क्या फर्क पड़ता है कि कोई नई पार्टी बनी हो, और नई पार्टी जो 142 पार्टी में से कोई भी पार्टी हो जो हमारे साथ जो है हम उसके साथ चल सके या वो हमारे साथ चल सके। जरूरी तो नहीं है कि इनमें से 3-4 पार्टियों को ज्वाइन करना है मुझे। चलिए तो ठीक मैं है, ये बात का फैसला कर चुका हूं कि मेरे मुल्क के हल्के के अवाम इस पर गुफ्तगू जारी रखेंगे। नाज़रीन, एक वक्फे की तरफ जा रहे हैं और वक्फे से वापस आकर इन तीनों कैंडिडेट से सवाल करेंगे कि अवाम क्या चाहती है इस वक्त, क्योंकि अवाम बड़ा थक चुकी है, अवाम इस वक्त बेदार हो चुकी है। मैं खुद भी गया हल्कों के अंदर जाकर, मैंने बात की अवाम से, तो अवाम इस वक्त ये समझती है अगर मैं नाम लेता हूँ कि किसी को आप वोट देंगे तो क्यों देंगे, तो उनके पास क्यों का जवाब। एक वक्फा, उसके बाद वापस आ रहे हैं।